चीन अमेरिका ट्रेड डील में खास क्या? दोनों देशों के बीच डील पर हुई सहमति। बैठक से पहले ही दोनों देशों के वार्ताकारों ने व्यापार समझौते के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया था। बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से आने वाले कुछ सामानों पर टैरिफ में कटौती करने की घोषणा की है, जिसमें फैंटानल से संबंधित टैरिफ को 20% से घटाकर 10% करना शामिल है। ट्रंप ने घोषणा की है कि रेयर अर्थ खनिजों से जुड़ा पूरा मामला सुलझ गया है। अब चीन से अमेरिका में इसके निर्यात पर कोई बाधा नहीं रहेगी। ये समझौता 1 साल के लिए किया गया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन तुरंत अमेरिकी सोयाबीन को फिर से खरीदना शुरू कर देगा, जो अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी जीत है। इस समझौते के बाद ट्रंप द्वारा 1 नवंबर से चीनी आयात पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का खतरा टल गया। यूएस चाइना संबंधों की नई शुरुआत। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच साउथ कोरिया के बुसान में बैठक हुई। बता दें कि बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुलाकात बुसान एयरपोर्ट पर हुई। दोनों महाशक्तियों के बीच व्यापार युद्ध को कम करने की दिशा में अहम समझौते हुए हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में तनाव कम होने की उम्मीद है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की चीन के साथ ट्रेड डील पूरी हो गई है। इस पर अब दस्तखत होने बाकी है। ट्रंप ने ये जानकारी साउथ कोरिया से अमेरिका जाते वक्त प्लेन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। उन्होंने ये भी बताया कि चीन पर 10% टैरिफ कम कर दिया गया है। बदले में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका से बड़ी मात्रा में सोयाबीन खरीदने पर तैयार हुए हैं। रेयर अर्थ मटेरियल्स पर बड़ी बात। डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के साथ बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि चीन फेंटेनाइल को रोकने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चिप्स के मुद्दे पर जिनपिंग NVIDIA और अन्य कंपनियों से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ट्रंप के साथ मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर मुद्दा तय हो गया है और चीन दुर्लभ खनिजों को निर्यात को जारी रखेगा। गौरतलब है कि रेयर अर्थ मटेरियल्स यानी कि वे खनिज जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, बैटरी, सोलर पैनल और रक्षा तकनीकी में इस्तेमाल होते हैं। लंबे समय से अमेरिका चीन व्यापार विवाद के केंद्र में रहे हैं। चीन दुनिया में इन पर लगभग एकाधिकार रखता है और हाल के हफ्तों में उसने इन पर निर्यात नियंत्रण और सख्त निगरानी बढ़ा दी थी। 6 साल बाद मिले ट्रंप और जिनपिंग। इससे पहले आखिरी बार 2019 में दोनों के बीच बैठक हुई थी। बैठक से पहले ट्रंप ने कहा कि आज ही चीन के साथ ट्रेड डील साइन हो सकती है। मुलाकात के दौरान ट्रंप जिनपिंग ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब होगी, इसमें उन्हें कोई शक नहीं है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात को चीन में लाखों लोग ऑनलाइन देख रहे थे। ये मुलाकात चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने लगी। इसे करीब 25 करोड़ बार देखा गया। ट्रंप ने जिनपिंग से यूक्रेन जंग पर भी बात की। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने जिनपिंग से रूस यूक्रेन युद्ध पर काफी गंभीरता से चर्चा की है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि वो मिलकर कोशिश करेंगे ताकि ये युद्ध खत्म हो सके। ट्रंप ने कहा, हम दोनों मानते हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और कभी न कभी आपको उन्हें लड़ने देखना पड़ता है, लेकिन जिनपिंग इसमें हमारी मदद करेंगे। हम यूक्रेन के मसले पर साथ काम करेंगे। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों से अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार बढ़ते टैरिफ लगाए थे, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था और दोनों देशों के कारोबार प्रभावित हुए। इससे दुनिया भर की नजर इस बात पर थी कि दोनों नेता रिश्तों में स्थिरता लाने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। हालांकि बैठक के बाद दोनों नेताओं ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया और न ही किसी पक्ष ने बैठक का औपचारिक लेटर जारी किया। लेकिन ट्रंप ने एयरफोर्स 1 पर पत्रकारों से कहा कि ट्रेड डील हो गई है, जिसकी साइनिंग जल्द हो सकती है। अगले साल अप्रैल में चीन जाएंगे ट्रंप। ट्रंप ने बताया कि वो अप्रैल 2026 में चीन का दौरा करेंगे। इसके बाद शी जिनपिंग भी अमेरिका जाएंगे। बता दें कि ट्रंप ने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से कहा कि मैं अप्रैल में चीन में जाऊंगा और इसके बाद शी जिनपिंग यहां आएंगे। यह मुलाकात फ्लोरिडा, पाम बीच या वाशिंगटन डीसी कहीं भी हो सकती है। ट्रंप ने परमाणु परीक्षण के आदेश को सही ठहराया। बता दें कि ट्रंप ने 3 दिसंबर बाद अमेरिका के फिर से परमाणु हथियार का परीक्षण के आदेश को सही ठहराया। उन्होंने कहा है कि रूस और चीन दोनों ऐसा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन बाकी देश टेस्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण कब और कहां करेगा। बस इतना कहा, हमारे पास टेस्टिंग साइट्स हैं, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इससे दुनिया एक और अधिक खतरनाक परमाणु माहौल में जा सकती है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे लगता है हमने इसे काफी हद तक नियंत्रण में रखा है। ट्रंप ने आगे कहा कि मैं परमाणु निरस्त्रीकरण देखना चाहूंगा। हम इस बारे में रूस से बात करेंगे और अगर कुछ होता है तो चीन को भी इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप ने जिनपिंग की रंग पर तारीफ की।
आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई अपनी मुलाकात की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर इस बैठक को 0 से 10 के पैमाने पर रखा जाए तो 10 सबसे अच्छा माना जाएगा और मैं इसे 12 दूंगा। वहीं आपको बता दें कि ट्रंप जिनपिंग के बीच 100 मिनट तक बातचीत हुई। ये पहली हुई मीटिंग की तुलना में कम रही। आमतौर पर दोनों देशों के नेताओं की पिछली मुलाकातें जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसी APEC और G20 के दौरान हुई थी 2 घंटे से ज्यादा चली थी, कुछ तो 4 घंटे तक भी चली थी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।